औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में बायोडीजल पंप सहित 4 स्थानों पर हुई कार्रवाई के मामले में प्रशासन ने 3 एफआईआर और दर्ज की हैं। खरगोन जिले के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में बायोडीजल पंप सहित 4 स्थानों पर करीब 5 करोड़ रुपए के जब्त 3 लाख लीटर डीजल के मामले में भोपाल से सैंपल की रिपोर्ट अमानक आने के बाद प्रशासन ने 3 एफआईआर दर्ज की है। 11 नवंबर को हुई छापामार कार्रवाई के बाद अब कुल 7 लोगों पर अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। नकली डीजल की आशंका में प्रशासन ने जांच के लिए 9 सैंपल भोपाल भेजे थे। सभी सैंपल के अमानक रिपोर्ट रविवार की देर रात आने के बाद प्रशासन ने 3 एफआईआर और दर्ज कर ली है। पूर्व में अवैध यूरिया और खाद्य सामग्री मिलने पर 2 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। गौरतलब है कि 11 नवंबर को प्रशासन की टीम ने निमरानी औद्योगिक क्षेत्र में बालाजी बायोडीजल पंप सहित 4 स्थानों पर डीजल बनाने के गोडाउन फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की थी और करीब 5 करोड़ रुपए का 3 लाख लीटर डीजल जब्त किया था। केमिकल से नकली डीजल बनाने की आशंका में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह भी बड़ी मात्रा में डीजल जब्त होने पर निमरानी पहुंचे थे। अवैध कारोबार पर नकेल कसने को लेकर प्रशासन ने 17 नवंबर को बड़ी कार्रवाई करते हुए बालाजी बायोडीजल पंप और 2 गोडाउन पर ऑपरेशन प्रहार के तहत बुलडोजर चलाकर जमीन दोज भी किया था। अब एफआईआर दर्ज करके नकली डीजल बनाने वाले गिरोह की पुलिस विवेचना शुरू हो गई है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन की लगातार चल रही कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। नकली डीजल की आशंका में भेजे गए सैंपल की अमानक रिपोर्ट मिलने के बाद बायो पंप संचालक पर एफआईआर दर्ज की गई। पहली एफआईआर में महेश राम स्वरूप अग्रवाल इंदौर, रौनक मधुसूदन गर्ग निमरानी, मातादीन अग्रवाल निमरानी, पलाश अग्रवाल इंदौर और आरती महेश अग्रवाल इंदौर। दूसरी एफआईआर महेश गर्ग, रौनक अग्रवाल और मातादीन अग्रवाल पर। तीसरी एफआईआर गुजरात के राजकोट के घनश्याम पिता नाथमा के खिलाफ दर्ज की गई। बलकवाड़ा थाना पुलिस ने 46, 409, 420, 120 बी, 285, 3 और 7 के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि सभी सैंपल रिपोर्ट भोपाल से अमानक मिलने के बाद 3 एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व में 2 एफआईआर यूरिया और जब्त खाद्य सामग्री को लेकर की गई थी। विवेचना की जाएगी। देखिए, जो निमरानी क्षेत्र में जो बायोडीजल की कंप्लेंट मिली थी, उसमें एक ज्वाइंट टीम प्रशासन के अधिकारियों के साथ बनाई गई थी। उस ज्वाइंट टीम ने 3 लोकेशंस पे जो सैंपल कलेक्ट किए थे, सैंपल्स की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ये पाया गया कि वो अमानक हैं। इसके बाद खाद्य अधिकारी की तरफ से उसमें 3 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। ये तीनों एफआईआर, एक तो पेट्रोल पंप का जो संचालन हो रहा था वहाँ पे जो सैंपल्स है उसकी हुई है। इसके अलावा 2 डिपो जो संचालित थे, जहाँ पे कि इस केमिकल या बायोडीजल को जो होल्डिंग करके रखा गया था। तो 3 एफआईआर तो इसके सैंपल्स के फेल होने पे ईसी एक्ट की और धोखाधड़ी की धाराओं में रजिस्टर्ड हुई हैं। इसके अलावा इसके पूर्व 2 एफआईआर और हो चुकी हैं, जिसमें कि ये जो राशन है और जो यूरिया का जो उपयोग किया जा रहा था, उसमें कुल मिला के इस पूरी जांच के बाद 5 एफआईआर इसमें रजिस्टर्ड हुई हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ है? जो 3 फर्म थी जो पेट्रोल पंप का संचालन कर रही थी, जो डिपो वगैरह संचालन कर रहे थे, 3 फर्मों के संचालकों के अगेंस्ट में केस रजिस्टर्ड हुए हैं। अच्छा, और कितने सैंपल भेजे गए थे? टोटल जो सैंपल्स अलग अलग स्पॉट से लिए गए थे, सारे सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद ही एफआईआर हुई है इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।